we are excited as a fan point of view. How much you are excited? Obviously, it is very exciting because I did my first Hindi film with Salman, and we've reunited or come back on sets together after 20 years. तो बहुत ही अच्छा है. I'm happy that we've got a chance to work again together, and I hope you like it. इन ट्रेलर की मैं बात करूँ, काफ़ी अमेजिंग ट्रेलर मुझे जहाँ तक लगा है. किसी का भाई किसी की जान, ये जो टाइटल है ये फर्स्ट चॉइस नहीं था, which I came to know. Right. सबसे पहले टाइटल का फर्स्ट चॉइस क्या था? कभी ईद कभी दिवाली. Yes. So initial title ये था, and I think for whatever reasons best known to them, बाद में उसको चेंज किया गया है. एंड कितना मैच होता है सलमान सर के रोल से एंड सलमान सर के किरदार से ये टाइटल? काफ़ी, बिकॉज अच्छा अभी ठीक है. So the title is quite interesting because बहुत लोग सलमान सर को भाई बोलते हैं. I think half the country just calls him भाई, and according to the film and the character, किसी का भाई किसी की जान is very suitable because then एक angle होता है, there's a love story, and then there's a point of where family comes in. So I think it balances it out. एंड किस तरह के रिस्पॉन्स आपको मिले, लाइक ट्रेलर के बाद से सोशल मीडिया पे किस तरह के रिस्पॉन्स आपको मिले? इट्स नाइस. नॉर्मली मैंने ज़्यादा देखा नहीं है कि क्या हो रहा है. आई कीप माई सेल्फ वेरी बिजी विद अदर थिंग्स, बट आई थिंक इट्स गुड. आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू इट. कुछ ज़्यादा टाइम नहीं है रिलीज़ में, सो लेट्स सी. आई होप यू ऑल एंजॉय एंड वॉच द फिल्म. Any common response that you have seen like in social media or in the trailer launch? जो स्पेशली मुझे ऐसे लगता है कि जो सलमान सर के जो बहुत स्ट्रॉन्ग फैंस हैं, फ़ैन फॉलोइंग है, दे आर रियली एक्साइटेड क्योंकि ये फिल्म शायद 4 साल की गैप के बाद आ रही है उनके लिए. सो मोस्ट ऑफ इट इज़ लाइक ब्रिंग इट ऑन एंड कम ऑन, वही सब मुझे जहाँ तक मैंने देखा है. बट आप लोगों के फैंस की बात करें, जो आपके तेरे नाम के फैंस थे उसकी बात करें, वो लोग भी एक्साइटेड है. उन फैंस के लिए क्या कहना चाहते? दे आर वेरी एक्साइटेड. मुझे जो भी कुछ मैसेज आते हैं या थिंग्स दैट आई एम गेटिंग टू रीड इज़ लाइक प्लीज़ ब्रिंग तेरे नाम 2 बैक. फिर से आप तेरे नाम 2 कीजिए, राधे और निर्जरा को साथ लाइए. सो आई थिंक उन लोग को बहुत ही वो ऑडियंस को बहुत एक्साइटमेंट है दैट वी शुड डू तेरे नाम 2. बट फिलहाल आप लोग को किसी का भाई किसी की जान देखनी पड़ेगी टू एंजॉय आवर वर्क टुगेदर. अपार्ट फ्रॉम दैट, स्क्रिप्ट नरेशन किस तरह थी एंड डायरेक्टर का विजन क्या था आपके रोल को लेके? फरहाद सर ने जब मुझे ये स्क्रिप्ट नरेट की, सो आई ट्राई टू, लाइक आई सेड, एज एन एक्टर आई ट्राई टू विजुअलाइज की the entire film plus मेरा character जो है. But and I understood कि this film has a lot of people, there are a lot of characters. So अगर मैं ये सोच के चलूँ कि I have to be the total central performer here, वैसा नहीं है. Everyone has their own part to play. And Farhad sir, तो I had this question. I said, I'm not sure, क्योंकि I as an actor would be very selfish. होता है कि आप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रोल हो और बहुत सारी चीज़ें आप अच्छी सीन्स में हैं, बट यहाँ पर इतने सारे परफॉर्मर्स हैं, इतने सारे एक्टर्स हैं, एंड देन एवरीवन कम्स टुगेदर टू काइंड ऑफ मेक दिस होल बिग फैमिली फिल्म विच इज़ कमिंग योर वे. अपार्ट फ्रॉम दैट, मैंने जब लास्ट आपकी मूवी देखी थी ऑपरेशन रोमियो, उसमें एक डिफरेंट किरदार मुझे लगा आपका. इसमें किस तरह का किरदार मैच होता है, क्योंकि उसमें भी आप वाइफ बन रहे थे, इसमें भी जहाँ तक ट्रेलर में मुझे दिखा है, क्या सिमिलर है दोनों किरदार? नहीं, दैट वन वाज आई थिंक एंटायरली डिफरेंट.
वहाँ जो मैंने कैरेक्टर प्ले किया बिल्कुल ही अलग था. ऑफ कोर्स वाइफ एंड वाइफ हियर एंड देयर, बट देयर द वाइफ इज यू नो shown as a very normal middle class girl who goes to work, lady, और घर आती है and her entire life is changed. और फिर वहाँ से the reactions और her emotions are different. यहाँ पर थोड़े more related to आप अगर आप एक joint family में रहते हैं तो कैसे होते हैं. वो that is a nuclear family. Here you are like आप अपने mother in law हैं, you know, sister in law है, इतने सारे लोगों के साथ रह रहे हैं, तो आपके रिएक्शंस उस टाइप के अलग होते हैं. yes. ट्रेलर में मुझे काफी बार लगा कि पूजा हेगड़े काफी बार फंबल कर रहे हैं भाई बोलने में सलमान खान को. रियल लाइफ में आपने कभी भाई बोलते वक्त सलमान खान को फंबल किया है या फिर कभी सबसे पहले भाई बोला है तो उन्होंने? आई हैव इनफैक्ट अभी मैंने ट्रेलर लॉन्च पे भी बताया कि जब तेरे नाम की ऑडियो रिलीज पे हम गए और मैंने स्टेज पे बहुत अच्छे से बोल दिया कि आई एम वेरी हैप्पी टू वर्क विद सलमान भाई, एंड एवरीवन वाज लाइक यू आर पेयर्ड ऑपोजिट हिम. तो आप उनको भाई नहीं बोल सकते हैं, यू आर बीइंग शोन एज अ लव कपल. बट यस, इनिशियली मेरे मुंह से बहुत बार ही ऐसे होता था कि मैं बहुत बार उनको सलमान भाई बोल देती थी. कभी उन्होंने कहा भाई मत बोलिए? हाँ, ऐसा होता था. यूज्ड टू बी लाइक यू कैन कॉल मी सलमान, यू नो, जस्ट कॉल मी सलमान. सो जब ये मूवी शुरू भी हुई, आई थिंक पूरे 70% शूटिंग तक आई वाज कॉलिंग हिम सलमान सर, एंड ही सेड प्लीज डोंट कॉल मी सर, जस्ट कॉल मी बाय माय नेम. सो नॉर्मली यू नो मुझे ऐसे अच्छा लगता है कि व्हेन यू गिव रिस्पेक्ट टू समवन वी आर वर्किंग विद, इट्स ऑलवेज नाइस. बट ही इंसिस्टेड कि आप मुझे मेरे नाम से बुलाइए, सो दैट वाज व्हाट इट वाज. अपार्ट फ्रॉम दैट, जिस तरह बदलाव हमें दिखा है ये 20 सालों में, आपने किस तरह बदलाव देखा सलमान सर में एज एन एक्टर? किस तरह का वर्क एथिक में कुछ बदलाव नजर आया? आई थिंक चेंजेस आते हैं हम सब में, बिकॉज व्हाट वी आर एट 30 वी आर नॉट एट 40, व्हाट वी आर एट 40 वी आर नॉट गोइंग टू बी द सेम एट 50. हैविंग सेड दैट, वो ये उनकी खुद की होम प्रोडक्शन है. एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी गेट्स मच हायर बिकॉज आप एक बहुत बड़ी फिल्म लार्ज स्केल प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो responsibility of production, of sets, of actors, of the script, of proper sequence of events in the script, वो सब आपके ऊपर आता है. And as an actor also मैंने देखा है काफ़ी change है. He's matured a lot. As a person he's matured a lot. And it's nice to see that. It's nice to see the change. सतीश जी भी है इस मूवी में, उनको कितना ट्रेलर लॉन्च पे कितना आप लोगों ने मिस किया? You know, it's his passing away came as a shock to the whole industry or the whole country because he was a very happy person. And recently I think जो मैं उनके कुछ posts देखती थी या जब बात होती थी, he always would say I've started working out a lot, मैं बहुत workout कर रहा हूँ, मैं बहुत अपनी health का ध्यान रख रहा हूँ. तो suddenly जब ऐसा होता है, when someone is a very happy person, a very positive person, कभी भी आप कोई गिला शिकवा नहीं देखेंगे, कभी शिकन की लकीर नहीं होगी माथे पे. तो सडनली जब ऐसा होता है, then you know you realize that life is just a bubble. आप I missed him on trailer launch. अगर वो होते साथ तो बहुत अच्छा होता, क्योंकि our first film he was the director for तेरे नाम. Yes. And he made this film which he made तेरे नाम, which was such a huge cult film जो आज भी लोग याद करते हैं. But you know I just have to say भगवान की मर्जी के सामने कुछ नहीं चलता. What was the best part as an actor, as an working with him? कोई ऐसी बातें जो आपको लगती हो काफी अमेजिंग हो, उनकी बात जो अब तक 20 सालों में कंटिन्यू रही है? I think it was just जब हम लोग बैठते थे साथ में बात करते थे जब शूटिंग के दौरान, तब मुझे पता चला कि वो भी दिल्ली से थे. वो he used to talk to my mother. तो वो और मेरी मम्मी आई थिंक एक स्ट्रीट अपार्ट थे, गली छोड़ के वो दोनों रहते थे. दिस इज द कोइंसिडेंस, मुझे भी नहीं पता था. एंड यूज्ड टू स्टे इन करोल बाग. माय मदर वाज बोर्न एंड ब्रॉट अप देयर. सेट पे होता था काफ़ी बार जब कुछ सीन्स, स्पेशली जब मेरे को होस्टेज रखा गया है, सलमान मुझे रखते हैं वहाँ पे होस्टेज,
दैट वाज अ वेरी इंटरेस्टिंग सीन टू शूट. या फिर ओढ़नी जब हम गाना कर रहे थे ऐसा कुछ. एक सीन था जहाँ पर ये डायलॉग है कि निर्जरा का नाम मतलब क्या है, आप पूछ के आइए. तो आई रिमेम्बर तब लाइट जा रही थी एंड फिल्म इंडस्ट्री में लोगों को पता है कि लाइट की वैल्यू क्या है अगर आप आउटडोर कर रहे हैं. तो अगर लाइट जब जाती है तो इट जस्ट गोज लाइक दैट. और अगर आपका डायलॉग ठीक नहीं है या लाइट सेटिंग ठीक नहीं है या कैमरा एंगल ठीक नहीं है, तब जो स्ट्रेस शुरू होता है बिल्डअप फॉर एक्टर्स, फॉर टीम. आई रिमेम्बर उस टाइम पे बहुत ज़्यादा हो रहा था एंड आई वाज फम्बलिंग क्योंकि मेरे को लाइट जा रही है एंड आई वाज फॉरगेटिंग माय डायलॉग. बट आई थिंक सलमान also was very supportive. Even Satish ji finally said, okay, you take your time, don't stress yourself. Salman came and said, it's okay, let her be. She's new. आप जितना stress देंगे उतना गड़बड़ होता जाएगा. So they let me be and finally we were able to do the scene very well. Last weekend I saw comedy कपिल का show and आपको मिस किया मैंने वहाँ पे काफ़ी. Was there any particular reason that आप नहीं थे वहाँ पे? ऐसा कुछ रीज़न नहीं है. आई थिंक आई वॉज प्रॉबली बिजी एंड द टीम हैड अ सर्टन थॉट प्रोसेस, सो आई वॉजंट देयर एंड आई डोंट नो व्हाट एल्स टू से. आई डोंट नो मच टू से. सो लास्टली अपने ऑडियंस को क्या मैसेज देना चाहोगे? प्लीज़ गो एंड वॉच किसी का भाई किसी की जान. एंजॉय द मूवी एंड ईद मुबारक. ईद के दिन है तो ईद मुबारक एंड स्टे हैप्पी एंड स्टे ब्लेस्ड. थैंक यू. थैंक यू. ऑलराइट, सो सबसे पहले कांग्रेचुलेशन. हाय हेलो. किसी का भाई किसी की जान, मतलब बहुत ही बस क्रिएट हुआ है जब से ट्रेलर आया है. एंड आपको पता है कितने एक्साइटेड है किसी का भाई है किसी की जान के लिए. हम बेहद 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 एक्साइटेड हैं किसी का भाई किसी की जान के लिए. ऑल्सो हैपेंस टू बी कि हम मूवी में भी हैं, हम इसलिए भी एक्साइटेड हैं. पर अगर हम नहीं भी होते तो भी हम एक्साइटेड होते क्योंकि ट्रूली द ट्रेलर इज़ सो गुड. और इट्स सलमान सर फिल्म आफ्टर 4 years थिएटर्स में, तो आई थिंक पूरा देश ही एक्साइटेड है और हम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं. जी, मैं वैसे तो बोल दिया सब कुछ, बट ये पहली बार मौका मिला सलमान सर के साथ काम करने का. और कोई भी फिल्म हो, जब भी फिल्म आनी होती है तो एक्साइटमेंट ज़रूर होती है क्योंकि उस टाइम आपका काम लोगों तक पहुंचना होता है, लोगों ने देखना होता है आपका किया हुआ काम. और इतने टाइम की मेहनत है, अभी जाके रिलीज़ हो रही है, तो आप देख के आइए और अच्छी अच्छी चीज़ें बताइए हमारी फिल्म के बारे में हमें. हालांकि ट्रेलर में तो हमने आपको देखा है एंड बहुत सारे वीडियो में हमने आपको देखा है, बाकी आपको भी. सो इस किसी का भाई किसी की जान में किस अंदाज में आप लोग दिखाई देने वाले हैं, किस अवतार में दिखाई देने वाले हैं, किस कैरेक्टर में दिखाई देने वाले हैं? आई थिंक मुस्कान बहुत ही ज़्यादा सिमिलर है मुझसे. आई थिंक वो बहुत ही ज़्यादा नॉटी है, बहुत ही ज़्यादा फन है, बट मोह जैसी से बहुत ज़्यादा अलग है. हाँ, मैं तो बताएगी. ओके, सो मेरे लिए बहुत डिफरेंट एक्सपीरियंस था क्योंकि इस फिल्म में मैं पहली बार इतने मतलब टाइम से मैंने कभी किया ही नहीं था, इतने टाइम से कभी किया ही नहीं था. एक्शन कर रहा हूँ और पहली बार एक्शन करते हुए देखेंगे मुझे, और बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा क्योंकि मैं बहुत डरा हुआ था. बहुत अच्छा एक्शन किया है. और पहली बार कर रहा था तो बहुत डरा हुआ था, बट जब एक आधा दिन निकला तो मतलब इतना मज़ा है कि मुझे लग रहा है कि अभी जल्दी कोई नेक्स्ट फिल्म भी कोई एक्शन वाली मिल जाए तो बड़ा मज़ा आएगा. वैसे एक्शन करने में किस बात का ज़्यादा डर लग रहा था, एक्शन करने का या सलमान के सामने एक्शन करने का? भाई दोनों चीज़ें थी. सलमान भाई मतलब पहले तो मुझे ये था क्योंकि एक किस्सा ऐसे ही है कि जब मैं सेट पे पहुंचा तो मैंने पूछा कि स्क्रिप्ट है तो मुझे स्क्रिप्ट दीजिए, मैं डायलॉग याद कर लूँ, मैं भूल ना जाऊँ, क्योंकि मुझे ये था सलमान सर के सामने जाना है और डायलॉग अच्छे से याद हो जाए. तो मुझे बोले स्क्रिप्ट तो नहीं है, तो मैंने बोले सेट पे आओ, वहाँ पे बताएंगे क्या करना है. तो मैं सेट पे गया, वहाँ पे एक्शन शूट हो रहा था मेरे पहले दिन ही. तो वो उस चीज़ की वजह से मैं, क्योंकि पहला दिन हमेशा कोई भी चीज़ कर रहे हो थोड़ा दिल में ऐसा चलता है कि पता नहीं कैसा होगा, अच्छा हो जाए, पहला दिन है, तो वो चीज़ ज़रूर थी. बट
जब पहले दिन थोड़ा किया तो उसके बाद थोड़ा लगा कि यार हाँ ये कर सकते हैं, ये करना चाहिए। और जब भी कोई डिफरेंट चीज़ करने को मिलती है तो थोड़ा खुद को भी ऐसे होता है कि ये करना है तो करेंगे, तो वो एक अलग सी एक बूस्ट देके जाती है, अपने आप को कॉन्फिडेंस देके जाती है कि अगर ये किया है तो आगे भी अच्छी चीज़ें करते रहेंगे। पलक वैसे your mom knows better सलमान खान than you, कितना tips देकर गई थी सलमान को impress करने के लिए mom से? बिल्कुल भी नहीं। आई थिंक सलमान सर जो भी उनको जानते हैं कि ऐसे टाइप के इंसान है कि वो एक इंसान को बहुत अच्छे से परख सकते हैं। तो उनको पता चल जाता है जब कोई नाटक कर रहा है या कोई एक्टिंग कर रहा है सब observe इम्प्रेस करते हैं करने वो। की, उनको सब पता चल जाता है। तो अगर मैं कुछ करती ना उनको इम्प्रेस करने के लिए तो आई थिंक उनको मुझसे नफरत होती। उनको बस वो लोग पसंद है जो बस अपने जैसे वो हैं, जो बस अपने दिल से सोचते हैं और अपने दिल से बोलते हैं और अपने दिल से और जीते हैं। मैं इतनी दुनिया को मिले हुए हैं, वो इतने लोगों को मिल चुके हैं अभी तक, तो इतना मिलने के बाद तो मुझे लगता है वैसे ही बंदे को पता चल जाता है कौन दिल से है, कौन दिमाग से। कौन बन रहा है, तो मतलब पता चल जाए। वैसे ही वो बहुत ऑब्जर्व करते हैं सबको बैठ के, कौन क्या कर रहा है कौन क्या नहीं कर रहा है। जैसे आपकी पंजाबी फिल्म्स में अच्छा खासा पकड़ मिली है, जी। बहुत ज़्यादा वहाँ पर प्यार मिला है। जब यहाँ पर आते हैं तो शहनाज मिल जाते हैं जिनके साथ पंजाबी में गला भी कर सकते हो। हाँ जी। कितना कंफर्ट होता है ये ना ये मुझे बहुत लोग बोलते थे पहले, क्योंकि मैं तो चंडीगढ़ रहता हूँ, मैं बॉम्बे आता रहता हूँ, तो जो यहाँ पे बॉम्बे में रहते हैं पंजाबी, जब कोई ना कोई ऐसे मिलता था वो हमेशा मुझे ये बोलते कि यार पाजी बड़े चंगा होया तुसीं मिल गए, पंजाबी च गल करन मिलू नहीं, वरना सानू पंजाबी च गल करनों नहीं मिलती हैगी। सो शहनाज के साथ भी मेरा ऐसे ही है, क्योंकि हमारा सेट पे हमारी पंजाबी ही चलती थी, मतलब ऐसे हुआ ही नहीं कि हम हिंदी में बात कर रहे हैं। तो कई बार मेरा ये है कि अगर आगे से कोई हिंदी में बात करे तो हिंदी निकलती है, अगर आगे से किसी ने पंजाबी बोल दी तो फिर पंजाबी तो ऐसे निकलती है कि साथ ये भूल जाते हैं कि साथ में कोई समझने वाला कि इसको अच्छा दोबारा मैं दोबारा ट्रांसलेट करता हूँ क्या बोल रहा था मैं। तो ये चीज़ें, और शहनाज के साथ ये बहुत अच्छा रहा कि हम पंजाबी में बहुत सारी बातें कर सकते थे वहाँ सेट पे। तो दोनों के सेट में कोई अंतर नजर आता है सिवाय फैशन के? पंजाब और यहाँ के, हाँ जी, वहाँ की फिल्म इंडस्ट्री जब आप शूट करते हैं देखो वहाँ की इंडस्ट्री अभी तो मैं नई तो नहीं बोलूँगा, अभी तो बहुत टाइम होगा, बट ग्रो कर रही है इंडस्ट्री। वो वहाँ पे बहुत लिमिटेड ऑडियंस है, उनके लिए फिल्म बनाई जाती है। और यही है कि अभी टाइम जैसे जैसे टाइम जाएगा तो इंडस्ट्री बहुत अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट आ रहे हैं वहाँ पे, बहुत नए नए लोग आ रहे हैं इंडस्ट्री में काम करने वाले। बॉलीवुड पुरानी इंडस्ट्री, यहाँ पे बहुत तगड़े तगड़े बजट होते हैं और एक चीज़ को आप बहुत बड़ा दिखा सकते हैं, और जहाँ पे सिर्फ पैसे के साथ ही बड़ा दिखाया जा सकता है, वहाँ पे थोड़ा ऐसे है कि कॉन्सेप्ट ऐसे लिए जाते हैं जिसमें उनको थोड़ा ऐसे रहता है कि इससे रिकवरी भी हो जाए, पैसे भी पूरे हो जाए। तो बट ये है कि अभी जैसे OTT प्लेटफॉर्म्स पे पंजाबी फिल्में आनी शुरू हो गई हैं, ऑडियंस भी बढ़ रही है, अभी बाहर के लोगों ने भी, पंजाब के बाहर भी पंजाबी फिल्में लगनी शुरू हो गई हैं। तो जैसे जैसे ऑडियंस बढ़ेगी, मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में बहुत अच्छा फ्यूचर है पंजाबी इंडस्ट्री का। पलक आपसे जानना चाहती हूँ सलमान की कौन सी फिल्म जो आपको बहुत इवन वॉच 10 नंबर ऑफ टाइम्स, और जब वो सामने आते हैं फिल्म के सेट पर आते हैं, कुड यू रिलेट टू द सेम वन? आई डोंट थिंक सलमान सर इज़ लाइक उनके कोई भी कैरेक्टर की तरह नहीं है। आई थिंक इसलिए अगर आपको लगता है कि सलमान सर 100 आउट ऑफ 100 है इन एक्टिंग, जब आप उनको सच में, आई एम श्योर आप लोगों ने देखा है कि वो कैसे हैं बिग बॉस में और वो सब, उनका कोई कैरेक्टर वैसे नहीं होता है। तो आई थिंक वो बहुत ही लाइक, अगर आपको लगता है वो 100 एक्टर हैं तो वो 300 एक्टर हैं, क्योंकि जो जो बबली पर्सनैलिटी एंड ऑल, ही इज़ नॉट लाइक दैट। ही इज़ अ वेरी मतलब स्टोइक, एकदम काम, कंपोज्ड, वन वर्ड, मोनोसिलेबिक, एक वर्ड इम्पैक्टफुल होगा काइंड ऑफ अ पर्सन। पर नहीं, पर उनका एक कैरेक्टर जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है इज़, आई थिंक ही इज़ द क्यूटेस्ट एंड द मोस्ट इनोसेंट इन मैंने प्यार किया, तो आई मीन आई वुड डाई टू सी सलमान सो लाइक दैट अगेन, बट आई थिंक आई हैव टू पे क्या, मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगी कि सलमान सो, आई टेल सलमान, आई मीन एक बार मैं जब बिग बॉस में गई थी, मैंने उनको बोला था उईमा बोलो फॉर माई ओन किक, और उन्हें बोला था उईमा, but I think that's the closest he'll ever come to being like his old self again, because he's evolved into the mega star that he is today. तब वो बहुत young भी थे, तो but yeah, those are my favorite movies. Young तो अभी भी चलिए हैं। भगवान करे ऐसा हो जाए, I meant baby. आप उनके ऑपोजिट हो जाए। ऐसी फिल्म है जो आपको बहुत ऐसा लगता है कि you want to do it opposite सलमान, मन की भी अच्छा है? मैं सलमान सर को no. Salman sir is like, I don't. It's like if somebody asks you कि would you want to, it's like I see him with so much respect. मैं imagine ही नहीं कर सकती being opposite him. That's crazy to my brain.
जैसे हमने देखा है कि इसमें ह्यूज स्टार कास्ट है, तो ऐसा काम करते हो ऐसा आपके कभी आपको ऐसा लगा है कि यार सिद्धार्थ का मेरे को रोल मिलना चाहिए था, या फिर राघव का मैं कैरेक्टर अच्छे से कर लेता, या फिर बोला आपको ऐसा भी लगा है कि मिलन का कैरेक्टर मैं अच्छे से कर सकती थी ऐसा? मैं आपको सच सच बताती हूँ, मैं आपको डिप्लोमेटिक आंसर दे भी नहीं रही हूँ। ऑनेस्टली ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि सलमान सर ने हम सबको हैंड पिक करके चूज़ किया था अकॉर्डिंग टू आर पर्टिकुलर कैरेक्टर। और जस्सी का कैरेक्टर सिर्फ जस्सी निभा सकता है, क्योंकि ही उनके दिमाग में जस्सी था जब उन्होंने कैरेक्टर के बारे में सोचा। उनके दिमाग में शहनाज थी जब शहनाज कास्ट हुई, उनके दिमाग में मैं थी जब मैं कास्ट हुई। तो ये बहुत ही ज़्यादा स्पेसिफिक कास्टिंग हुई है, इससे हम एक दूसरे का रोल नहीं निभा पाते। और इसमें स्पेशली उनकी इंस्ट्रक्शन थी कि आपको कुछ करने की, एक्स्ट्रा करने की Be ज़रूरत नहीं है। yourself. जो आप हो, जैसे आप बोलते हो, जैसे मैं और शहनाज पंजाब से हैं तो हमारी हिंदी में थोड़ा बहुत पंजाबी टच आ जाता है कभी कभी, तो उन्होंने ये भी बोला कि मुझे चलेगा, हटाओ मत। क्योंकि वो एक मैं यहाँ पे रिवील तो नहीं करना चाहता, ना मैं करूँगा। जब आप फिल्म देखोगे तो आपको पता चलेगा कि वो एक पर्टिकुलर चीज़ है जिसके लिए वो उन्होंने बोला कि आप ऐसे ही रहो कि जैसे आप हो। तो मतलब अच्छा, बस 4 दिन में पता चल जाएगा। हाँ थोड़ा टाइम बचा है अभी। जैसे आप डेब्यू वाले ह्यूज मेगा स्टार सलमान खान के साथ, तो ऐसी कौन सी क्वालिटीज उनकी आपको पसंद आई है काम करते वक्त कि जो आप क्वालिटीज अपनी करियर के साथ हमेशा रखना चाहिए? आप बोलो कि उनकी ऐसी कौन सी क्वालिटी है जो हमें पसंद नहीं आई है। हमने सिर्फ एक कॉन्जमेट प्रोफेशनल देखा है जो टाइम पे आता है, हम सब के पहले आता है, इवन दो हम लोग कंपेयर भी नहीं कर सकते। वो ही इज़ बॉलीवुड और वो फिर भी हम सबसे जल्दी आते हैं। वो तभी भी आता है जिस दिन उनके शॉट्स नहीं होते थे। यू कुड से कि वो प्रोड्यूसर है इसलिए आता है, पर नहीं, वो इसलिए आता है ये देखने की क्या काम हो रहा है, बच्चों को कोई हेल्प चाहिए। वो इस प्रकार के इंसान है। उनको डेंगू होता है, लोगों को लगता है हफ्ते 2 हफ्ते तैयार रेडी होने के लिए, सेट पे आने के लिए मेंटली प्रिपेयर। वो 3 दिन में सेट पे आते थे और आके काम करते थे, आके एक्शन शूट करते थे। एक्शन शूट किया था। यू नो ऐसा, आई मीन ये सारी चीज़ें हर किसी के जहन में रहनी चाहिए उनकी पूरी ज़िंदगी के लिए, अगर उनको स्टार बनना है तो हमने उनसे बहुत कुछ सीखा। मामा ने फिल्म देख ली आपके, क्या उनको कुछ दिखाया, कुछ पार्ट्स? उन्होंने थोड़ी बहुत देखी है, पर मम्मी को एक्चुअली थिएटर्स का इंतज़ार है। मुझे लगता है कि इतना बड़ा स्टार बन के भी इतना ग्राउंडेड रहना, और दूसरी चीज़ जितना प्यार वो अपनी फैमिली को करते हैं, वो बहुत ही, फैमिली को भी और दूसरे लोगों को भी जो उनके साथ काम करते हैं, जैसे उन्होंने हमें रखा। मतलब उनको पता है कि सामने वाले बंदे को कैसे ट्रीट करना है, तो वो चीज़ मुझे बहुत स्पेशल फील हुआ जैसे उन्होंने मुझे रखा फिल्म के दौरान। और मतलब इतना बड़ा आपका स्टारडम हो, इतने लोग आपको आइडल मानते हो, इतने लोग प्यार करते हो, और फिर भी आप इतने हम्बल होके, और जैसे मैंने सबको जाके ये बात बताई कि मुझे ये था कि सलमान सर सेट पे आएंगे, तो मतलब ऐसे हुआ है सलमान सर सेट पे आए, उन्होंने टी शर्ट पहनी हुई, शॉर्ट्स पहना हुआ, चप्पल पहनी हुई पैरों में, और वो सेट पे आ रहे हैं। और मतलब आपको ऐसे पता है वो इतने हम्बल हैं, वो अपने लाइक यू थिंक वो इतने बड़े स्टार है, इतना पैसा है, इतना ये है, इतना वो है, उनके कभी कभी जूतों में भी होल हाँ, होता है। मैं वो वही change बताना नहीं चाहता करते। है, उनके जूते हैं लेदर शूज़ जो हमेशा पहन के रखते हैं, वो फटे हुए हैं, और वो पहन के वो शूट भी कर देते हैं। उनको लगता है मुझे सबसे ज़्यादा मैं कंफर्टेबल इसमें फील करता हूँ, मैं इसलिए इसको पहनता हूँ। मतलब ऐसे भी है। थैंक यू। ऑलराइट, तो सबसे पहले कांग्रेचुलेशन किसी का भाई किसी की जान के लिए। ट्रेलर आ चुका है और ट्रेलर के दिन से ही काफी बज़ क्रिएट हुआ है। तो राघव जी बताइए कि 3 दिन से आप इंटरव्यू दे रहे, सेम सवाल सेम जवाब सुन के बोर हो गया या? नहीं बोर नहीं हुए, मज़े ले रहे हैं यार, इस वक्त के इस पल के मज़े ले रहे हैं। ये फिर पल वापस नहीं आएगा। एक फिल्म के भाग नहीं है, एक फेस्टिवल के भाग है। मुझे ऐसा लगता है 4 साल बाद सलमान भाई आ रहे हैं और उसका पार्ट है हम 3, तो ये बोर होने का तो सवाल ही नहीं होता यार। बिल्कुल जी जान लगा देंगे इसमें। ये बहुत मज़ा आ रहा है हमें आप सबके साथ इंटरव्यू करके और फिल्म के बारे में बता के, क्योंकि ये फिल्म सिर्फ फिल्म नहीं, एक फेस्टिवल है। और सलमान सर खुद आप लोग के लिए ईदी लेके आ रहे हैं 21 अप्रैल को, ताकि आप सब जाएं अपनी पूरी फैमिली के साथ ये फिल्म देखें।
सुबह से इनफैक्ट 3 दिन से हम जो भी सवालों के जवाब दे रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि हमने हमारा सपना एक पूरा हुआ है और अब उसके बारे में हमसे पूछा जा रहा है, तो हम बड़े दिल लगा के ही सबको आंसर दे रहे हैं। ऐसा कुछ भी नहीं कि हम थक गए, हम और अभी रात भर इंटरव्यू दे सकते हैं। तो ऐसा, और ये ऐसी फिल्म है जो हम सबके लिए एक सपना हमारा सच हो गया। तो हम बहुत ही हम इंतज़ार कर रहे हैं कि आप 21 को ये फिल्म देख के और बहुत सारा प्यार दीजिए। तो राघव को आप भाई बनाने में ज़्यादा बिलीव करती हैं या क्या बनाऊँ? भाई बना दे, कुछ भी बना, मैं इतना स्लो हूँ कि आऊँगा राखी पे ही। हाँ, देखो जान भी बना लोगी तो भाई जान से कम नहीं होते। जो नहीं, भाई को तुमने इनसे पूछ लिया, भाई क्या वो स्वयंवर चल रहा है कि भाई को धनुष की तरह रख दोगे? भाई को तो पूछो भाई को जान बनने की। भाई हाँ, मैंने पूछा, मैंने ही पूछ लिया ना, तुझे क्या बनना बता दे, मैं वो बना लेती हूँ। नहीं, वो मेरी बहुत ही प्रोफेशनल को एक्टर है मेरी, और ये बहुत सीखने को मिलता है इन दोनों से ही। छोटे हैं मेरे से लेकिन बहुत सीखने को मिलता है। उसने मुझे एक्शन सिखाया, और ऐसा एक्शन मेरे ख्याल से पूरी फिल्म में मेरा सबसे फेवरेट जो एक्शन की एंट्री है वो सिद्धार्थ की है। अमेजिंग करता है एक्शन, और ये इससे मैं सीखता हूँ कि कैसे प्रेजेंटेबल लगना है कैमरे के आगे। मैं क्या हूँ, थोड़ा देखता नहीं, शीशे से ऐसे ही आ जाता हूँ, लेकिन कैमरा प्रेजेंस में प्रेजेंटेबल लगना बहुत इंपॉर्टेंट है। हम सिनेमा कर रहे हैं, कैमरे के आगे आ रहे हैं, तो वो मैं इससे सीखता हूँ। तो बिल्कुल एक तरह से स्वीट है। थैंक यू सो मच। आप दोनों से अगर मैं बात करती हूँ तो आप अपनी एक अलग पहचान निकालते हैं टेलीविजन में, जैसे पहले जी बिल्कुल, जिम्नास्टिक्स में अशोका में मिले थे हम बहुत पहले। जिम्नास्टिक्स में भी आपका नाम, बात आपकी करती हूँ, आप डांस में तरीन हो यार, टू गुड। आप मिस छत्तीसगढ़ उस लेवल से, तीनों जब अलग अलग तरीके से आते हैं और एक ही प्लेटफॉर्म पर जब आपको काम करना होता है, कैसे वो आपसी वॉल ब्रेक करने में मदद हुई या कैसे किया आप लोगों ने? बल्कि बहुत मज़ा आता है क्योंकि हम सब अपनी डिफरेंट फील्ड से आए हैं। आप हम जब डांस करते थे तो हमें पता था कि बेस्ट कौन है, राघव भाई। तो हम अगर हमें कोई भी स्टेप में कोई भी प्रॉब्लम या कुछ दिक्कत होती तो हम राघव भाई को दिखाते थे, यार आ रहा है ना, मतलब फील आ रहा है ना, हाँ मस्त कर रहा है। तो ये एक आई थिंक हेल्प हो जाती है, ना कि ऐसा लगता है कि प्रॉब्लम होगी, बल्कि बहुत ज़्यादा हेल्प होती है। एंड सेम जैसे कि भी राघव भाई ने बोला एक्शन को लेके मेरे से सेम, जस्तीपा जी जब होते थे तो जब भी हम कोई गाना सुनते थे तो वो अपने सजेशंस देते थे कि ये गाने में ये भी ऐड कर सकते हैं, वो भी ऐड कर सकते हैं। तो हम एक कह सकते हैं पूरा कोलैबोरेटिव वर्क है ये, जो आपको देखने को मिलेगा। आपके लिए कैसा रहा इन लोगों के साथ काम करना? मैं आई गेस इंडस्ट्री में इन सबसे कम एक्सपीरियंसड हूँ, तो मेरे लिए तो हर एक दिन एक जर्नी थी, एक सीखने की जर्नी थी। तो मेरे लिए तो ऐसा हो गया कि आई वॉज ब्लेस्ड विद लर्निंग प्रोसीजर। तो हर दिन मैंने इनसे कभी कुछ सीखा, इनसे कभी कुछ सीखा, वेंकटेश सर, सलमान सर, सबसे सीखा। तो मैं अब ऐसा है कि मैं निखर के बाहर आई हूँ और तैयार हूँ फील्ड के लिए। राघव, आपने ड्यूरिंग लॉकडाउन बहुत बार ऐसा हुआ कि अपने उत्तराखंड के लिए बहुत सारा काम किया, वो प्यार लेकर जब आप बड़े पर्दे पर आ रहे हैं, आपको लगता है दुआएं लगी तभी आपको बड़ा पर्दा इतने ओपन हार्टेड एक्सेप्ट करना? नहीं यार, मैं कभी भी उस लालच में नहीं की थी वो चीज़। नहीं, मैं समझ रहा, दुआएं बिल्कुल ज़रूरी होती हैं। वो मजबूरी थी उस वक्त सबकी, हमारी, कि हमें निकलना पड़ा था घरों से बाहर और ऑन ग्राउंड काम करना पड़ा था मुझे पूरे। और मैं सबसे पहले थैंक यू बोलूँगा लोगों को जिन्होंने मेरे साथ मेरी मदद की, आप सबको। बहुत बुरा हाल था, मेरे ख्याल से सभी बाहर निकले हुए थे, 17 16 साल के बच्चे बच्चियाँ बाहर थे और वो मेरे साथ लगे हुए थे, और इतने लाखों लोगों को उन्होंने मदद करी, इतनी तादाद में सिलेंडर्स पहुँचाए, इतनी चीज़ें हुई। तो थैंक यू एवरीवन एंड थैंक यू। और वो दुआएं बिल्कुल मुझे बस मैं खुश रहूँ चाहे जहाँ रहूँ, मैं ऐसे ही मानता हूँ लोग खुश रहें। लेकिन हाँ, ये फिल्म आप बात कर रहे हैं भाईजान की, आप देखिए ना, देखिए कैसे मिलती है चीज़ें। वो चीज़ मैंने की, सबसे बड़े इंस्पिरेशन कौन है जो हेल्प करने के? भाईजान है, सलमान भाई। तो मेरे को कैसे सलमान भाई की फिल्म मिली, तो वो एक तरह से एक ऊपर वाले का मतलब मेहर बरसाई है मुझ पर। मैं तो अभी भी देख रहा हूँ, अभी मुझे यकीन नहीं हो रहा है, इतना अच्छा लग रहा है खुद को पोस्टर में देख के। सलमान सर के साथ सब लोग हैं पूरे फिल्म में, बैंकी सर, मतलब बहुत अच्छा लग रहा है। सिद्धार्थ, अगर आपसे मैं जानना चाहूँ तो आपने जब अपने करियर की शुरुआत की थी तो आप अपना शो प्रमोट करने के लिए बिग बॉस में गए थे और आपने अपना शो प्रमोट किया था सलमान खान के साथ स्टेज पर। लेकिन कैसा था आपका फर्स्ट डे ऑन सेट जब आप सलमान खान से मिले? कितना अलग वो
आई थिंक हम सब सलमान सर के मतलब बहुत बड़े फ़ैन हैं, और तो मुझे लगता है कि जितने भी फ़ैन्स हैं सब ये फीलिंग रिलेट कर पाएंगे कि हम सबका अंदर से ना वो बहुत ज़्यादा मन करता है कि यार सलमान सर से मिलने का मौका मिल जाए, उनके साथ एक पिक्चर मिल जाए। कभी कभार बहुत लोगों को पिक्चर नहीं मिलती, लेकिन मिल लेते हैं तो भी कितने खुश हो जाते हैं। तब आप समझ सकते हैं वो सेम फीलिंग मेरी भी थी जब मैं अशोका प्रमोट करने गया था, और मैं आया था मतलब प्रयागराज से आया था। मतलब मेरी तो मतलब मैं ज़्यादा इंडस्ट्री के बारे में नहीं जानता था, ज़्यादा फिल्मों के बारे में नहीं जानता था, बस कुछ ही लोग को जानता था, और उनको मैं हमेशा से देखते आया हूँ। उनसे मुझे जब अशोका के टाइम मिलने का मौका मिला, आई वॉज लाइक सरप्राइज कि सलमान सर से मिलने का मुझे मौका मिला है। बट वो कहते हैं ना कि डेस्टिनी